मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को आवाज आ रहे? आमीन। बहुत सारी खिड़कियां बंद हैं। 1 2 3 4 5 6। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम सभा को शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए। प्रभु सुंदर संडे है प्रभु। सच में हम सब अपने परिवार के साथ घर में परमेश्वर सब कुछ छोड़कर परमेश्वर हम आपके सामने बैठे हैं प्रभु। परमेश्वर हम आपसे क्या छुपा है प्रभु। हम तो सारे आपके सामने बेपर्दा है प्रभु। परमेश्वर हमारे हृदय हमारे मन को सब कुछ भूल कर हम 100% आपको देते हैं प्रभु। परमेश्वर जैसे आपने हमारी स्तुति और आराधना को अपने ग्रहण किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर में विश्वास करता हूँ आप हमारे घरों में विराजमान हो। आपने हमारे घर को परमेश्वर आपकी महिमा से हमें भर दिया प्रभु। परमेश्वर में विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपने बोला उठ खड़े हो चमक, क्योंकि आप परमेश्वर का उदय आपके ऊपर हो चुका है प्रभु। सच में धन्यवाद देते प्रभु आपके इस महान कार्य के लिए। परमेश्वर 2022 का वचन परमेश्वर हमारे सामने हमेशा रखना प्रभु, ताकि हम उसको भूल ना पाए परमेश्वर। और जो आपने चाहा प्रभु कि हम जीवन से भी विजय बनने के लिए प्रभु हमें मदद कर परमेश्वर उस वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। सारा आदर गौरव महिमा मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम सब लोग को पता है या हम लोग ने 2022 में शुरुआत की। करीबन 15 दिन चले गए, पता भी नहीं चला। पहले महीने का आधा महीना चला गया। आमीन। वक्त बहुत तेजी से रफ्तार से हमारे हाथों से फिसलते जा रहे हैं। हम एक भी दिन गंवाना नहीं चाहिए। ओके, जो वचन आपके लिए 2022 में आया है कि हम जीवन से भी विजय, ये सिर्फ घोषणा करने के लिए नहीं, लेकिन ये हमें अनुभव भी करना है। आमीन। ये हमारे जीवन में रियल होना चाहिए। लोग जयवंत होते हैं लेकिन हम जयवंत से भी बढ़कर होते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। आमीन। और इसी कारण के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, ऐसे बनाया ताकि आप बड़े बड़े कार्य करें। यीशु ने किए उससे भी बढ़कर करें। ओके, हम यीशु के चमत्कार को देख के वाव नहीं करना चाहिए। हम सोचना चाहिए प्रभु आपने कहा कि मुझसे बढ़कर आप कार्य करें, यानी आप और हम करना चाहिए। आमीन। तो हमारे परमेश्वर की हमसे बहुत बड़ी आशा है। वो हमसे अपेक्षा करता है कि मैंने जो कार्य किए इस धरती के ऊपर 2000 साल पहले, उससे बड़े बड़े कार्य हमारे द्वारा होना चाहिए। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है, ये परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए है, ये आपके बच्चों के लिए है। आमीन। और जैसे मैंने नए साल के दिन मैंने एक वचन आपको प्रचार किया था कि यीशु ने कहा यहाँ पर कोई तो सबसे बड़ा है, क्योंकि यहूदी लोग से वो कह रहे थे, क्योंकि यहूदी लोग आराधना करने के लिए सोलोमन के टेम्पल में जाते थे और सोलोमन राजा के पास क्वीन शीबा भी उसके ज्ञान को सुनने के लिए आती थी। ओके, और आप सोचिए, और क्वीन शीबा सोलोमन के बारे में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा इंसान है, महान है। लेकिन यीशु बोलता है सोलोमन से भी बढ़कर यहाँ पर है, वो अपने बारे में कह रहा है। ओके, क्योंकि कई बार हम दूसरों को देखकर हम बोलते हैं कितना बड़ा आदमी है, कितना महान है, कितना ज्ञान है। ओके, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे वैसे कहे जैसे यीशु कहे। ओके, इन सबसे बड़ा मैं हूं। ओके, हमें से कितने लोग हिम्मत करेंगे और कहेंगे? बहुत लोग तो डरते हैं बोलने के लिए। ओके, यीशु से बढ़कर मैं हूं बोलने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि वो लोग को ये सत्य पता नहीं है। ये हमारे उद्धारकर्ता ने हमें वैसे बनाया है। यीशु के पास सिर्फ 3.5 साल थे सेवकाई के लिए, आपको और हमें उससे बढ़कर दिया है। आमीन। इसलिए यीशु ने हिया बांधकर उसने घोषित किया कि उस मंदिर से, जॉन से, सोलोमन से भी बढ़कर मैं हूं। आमीन। सारे लोग ने यीशु को सराया। क्या कहा? यहूदियों का राजा है, किंग ऑफ द ज्यूज। उसको गधे के ऊपर बिठाया, पाम संडे के दिन पाम लेके उसको सराया। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा था ना, इसलिए।
आमीन। क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उसको क्यों बुलाया था। ओके, वो जानता था कि मुझे किस काम के लिए बुलाया है। वो जानता था कि ये संसार में कोई भी इंसान वो कर नहीं सकता जो वो करने के लिए है, और उसे परमेश्वर ने अपना स्वयं का आत्मा दिया था। आमीन। पहले कोई भी इंसान ऐसा नहीं था कि दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार था, लेकिन यीशु आनंद से उस क्रूस के ओर बढ़ते बढ़ते गए। आमीन। तो वैसे आप और हम हो, क्योंकि हम भी उससे बढ़कर कर सकते हैं, क्योंकि यीशु समझता था कि उसको जीने का मकसद क्यों है, उसको क्यों बुलाया था। आमीन। आपको और हमें क्यों परमेश्वर ने बुलाया है, आपका कॉलिंग क्या है। हमेशा लेस्ली कॉलिंग के बारे में बात करती रहती है। मैं नहीं जानता कितने लोग समझ जाते हैं कॉलिंग क्या है, कि मुझे क्यों बुलाया प्रभु, आपने मेरे को इस खलीसिया में क्यों लाया, आपके राज्य में क्यों लाया है, ये लोग मेरे जीवन में क्यों लाया है। कुछ लोग पल भर के लिए रहेंगे, कुछ लोग कई साल भर आपके साथ रहेंगे। ओके, कई कंपनी में आपको नौकरी दिया है, क्यों आपको दिया है। कई लोग के हाथ में व्यवसाय दिया है, क्यों दिया है। कभी कभी सवाल करो, प्रभु ये पति मुझे क्यों दिया है, ये बच्चे मुझे क्यों दिए हैं, जिस कॉलोनी में रह रहे हो प्रभु मुझे इस कॉलोनी में क्यों, क्या है मेरा इस कॉलोनी में, मेरा मकसद क्या है। ओके, यीशु जानते थे इस धरती पे आने का उसका मकसद क्या था। आमीन। तो आज इस संसार के ऊपर या इस सृष्टि के ऊपर आप किस किस्म के इंसान बनना चाहते हो। ओके, क्या कोई एक खास मनुष्य है जिसको आप व्हाट इज एडमायर, सराहते या निहारते या देखते रहते हो, आपको लगता है मुझे इस इंसान की तरह बनना है। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है ये जिन जिन को आप देख रहे हो ना, उससे भी बढ़कर आप हो। हालेलुया चर्च। ओके, कई लोग आपके लिए ये रहता है मुझे पास्टर जैसा बनना है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझसे भी बढ़कर हो। हालेलुया। इसलिए यीशु जब कह सकता था कि आप लोग मुझसे भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, तो आपका पास्टर और अपोस्टल कोई भी होगा या नबी रहेगा, उससे बढ़कर वो उसमें हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए, और उसके अंदर चाहत होनी चाहिए कि आप लोग मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करें। आमीन। यीशु को कभी कंपटीशन नहीं लगा कि ये लोग यदि मेरे से आगे जाएंगे तो मेरा क्या होगा। यीशु ने कहा कभी, यीशु कभी भी असुरक्षित नहीं था। वो जानता था मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं मेरे पिता का बेटा हूँ। ब्रदर एंड सिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप परमेश्वर के बेटे या बेटियां हो। आमीन। और ये सबसे बड़ा मायना है। बाकी हम बड़े कार्य कितने करते हैं, वो हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं इसलिए करते हैं। परमेश्वर की हर एक की इच्छा है आपसे कि हम बड़े बड़े कार्य करें। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु ने कहा कि सबसे महान इंसान मैं आपके सामने हूं, तो वो अपने शारीरिक रूप को नहीं कह रहा था, वो ये कह रहा था कि आपके भीतर कौन है। द ग्रेटर वन, जो महान है, जो मुझ में है, जो संसार में है, उससे बढ़कर है, वो आपके भीतर है। द ग्रेटर इज ही हु इज इन यू। इसलिए यीशु ने कहा जो महान है, जो मेरे से आपके सामने खड़ा है। ओके, ये कभी भी बात भूलना नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा है। सबसे पावरफुल फोर्स ये सारे सृष्टि में यदि कोई ताकतवर है, वो है पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा आज आपके भीतर है। आइए हम सब लोग तालियां बजाते हैं पवित्र आत्मा के लिए। इसलिए मैं कभी कभी ये गाना गाता हूँ, जैसे आज हमने गीत गाया, तुम दिल में ऐसे बस गए। मैं बाहर नहीं देखता हूँ, ना ही मैं आपके पास देखता हूँ, मैं आपके अंदर भीतर देखता हूँ। मैं उसको कहता हूँ तुम दिल में ऐसे बस गए, मेरे राजा मेरे अंदर हो। ओके, कभी भी आप गीत परमेश्वर को डायरेक्ट करो, यानी कि आपके परमेश्वर को आप महिमा दे रहे हो। अपने भीतर जो बैठा है उसको देख कर बोलो आप कितने महान हो प्रभु, जो भी गीत आप गाते हो। ओके,
आप उसके अंदर है, आप बाहर मत देखो, परमेश्वर बाहर नहीं है। हाँ, उसकी उपस्थिति, उसकी महिमा आपके चारों तरफ रहेगी, लेकिन वो आपके भीतर है। वो आपके देह को मंदिर के अंदर बस गया है, वो वहां पर बैठा है, वो वहीं से राज कर रहा है आपके द्वारा। आमीन। ये सत्य कभी भी भूलना नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। महान है वो जो आपके भीतर है। हालेलुया। जब वो आपके अंदर है तो आप कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले नए साल के दिन बताया था कि कोई भी रिकॉर्ड है आपने जो किया नहीं है, परमेश्वर आपके द्वारा वो करने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड दूसरा कोई तोड़ने वाले नहीं है। रिकॉर्ड आप, आपके बच्चे, क्योंकि ये वादा भाई परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, ये वादा सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए है। आमीन। यदि कोई इतिहास बनाएगा तो आपके परिवार से होगा। यदि कोई इतिहास गढ़ाएगा वो आपके परिवार से या मेरे परिवार से होंगे, डेविड के परिवार से होंगे, गुंजा के परिवार से, गुड़िया के परिवार से, फ्लोरी के परिवार से, डेविड, रेबेका, संतोष के द्वारा, मैरी के वहां द्वार से। देखिए, ये हर संडे जो हम आते हैं ना, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं आपसे बातें कर रहे हैं। आमीन। आपने जो भी शुरुआत किया है उसका कोई छोटा काम नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि उस नगर में आप प्रसिद्ध हो जाओगे। यीशु जहां जहां कोई भी व्यवहार करता था, सारे लोग वहां पर आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था, और पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को आकर्षित करेगा आपके ओर, आपके व्यवसाय की जगह, आपके काम की जगह, आपके घर के द्वारा। आमीन। तो कभी भी ये मत समझना कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कोई व्यवसाय कर रहा हूँ, ये फेल हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। ये आपके दिमाग से ये विचार निकालो। इसलिए तो उसने कहा कि जहां जहां आप हाथ डालोगे वहां बरकत आएगी। ओके, यानी कि आपके हाथ अभिषेक है। पहले चीज ध्यान में रखना, आपके अंदर परमेश्वर है, और जहां जहां परमेश्वर प्रकट होता है वहां पर लोग उसको देखने आते थे। पूरा का शहर न आएंगे। मैंने सुना कोई 2 सिस्टर लोग हमारे कलीसिया में नए व्यवसाय शुरू किए 2022 में। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। जो भी उन्होंने शुरुआत की है ना, ये शुरुआत नहीं है, ये बहुत बड़े एक कार्य की लोग ने कदम उठाया है। आमीन। यीशु मसीह कहीं भी गए बाजार में, गांव के गांव उनके पास आए। आने वाले दिनों में मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके पास बहुत सारे ग्राहक आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे आपके जानने के लिए। क्या आपके हाथों से कुछ भी बनाया हुआ चीज है या कुछ भी चीज आप बेच रहे हो, उसमें कुछ तो अद्भुत है। आमीन। क्योंकि मसीह आपके अंदर है, सारे चीजें आपके ओर आने लगेगी। आमीन। क्योंकि संसार के लोग अकड़ के बात करते हैं, लेकिन आपका प्यार से आप बातें करोगे, आप उस प्यार से सेवकाई करने लगोगे, लोग उससे आकर्षित हो जाएंगे। वे बार बार आपका शायद कुछ खिलाते हो या कुछ खाने की पदार्थ बनाते, शायद वो स्वादिष्ट नहीं होंगे, लेकिन वे आपसे आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि आप साक्षात रास्ते में परमेश्वर खड़े हो। ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ, नहीं तो आपका घर वाले बोलेंगे आपको खाना पकाने को नहीं ठीक से आता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सारे लोग आपसे मिलने आएंगे, आपके साथ, आपके मुख से जो प्यार से, करुणा, दया से जो बातें और परमेश्वर का प्रेम जो आपके अंदर से बह रहा है, उसको चखने के लिए आएंगे। बोलेंगे सिस्टर या ब्रदर, आपसे मैं बात करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, आप जब आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग अपने घर छोड़कर आपके पास बैठेंगे, आपकी बातें सुनने के लिए रहेंगे, लोग आएंगे। मैं आपको कहता हूँ ब्रदर सिस्टर्स, आमीन। आप कुछ खास हो। मैं हमेशा बोलता हूँ यू आर यूनिक। आप जैसे कोई है नहीं इस दुनिया में। आमीन। मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूँ झाड़ के ऊपर, मैं आपको हक के बारे में हकीकत बता रहा हूँ। एक पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में हमेशा वही बताता रहता है। आप कितने शरारत करते हो वो अलग बात है, लेकिन आप मेरे बच्चे हो, आप मेरी बेटी हो। आपने क्या गलती किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप है। ओके, ध्यान में रखना, आप उन्हीं की तरह हो। यीशु ने भी कहा एज आई एम सो आर यू, जैसे मैं हूं वैसे ही आप हो। आमीन।
आइए हम वचन में जाएंगे, इब्रानियों की किताब में जाएंगे, इब्रानियों 12 में वचन 24। इब्रानियों 12 और वचन 24 कहता है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हबील के लहू से उत्तम बातें कहता है। अभी यहाँ पर देखते हैं एक मध्यस्थी आया जिसका नाम है यीशु मसीह। ओके, वो कहता है कि मैं आया हूँ उस नए वाचा के द्वारा। ओके, और जो लहू छिड़काया गया उस क्रूस के ऊपर, क्योंकि ये चीजों के द्वारा आप क्या करने के लिए आए? बेहतर चीजें बातें करते हो, उत्तम बातें करते हो। ओके, ताकि पुराने नियम में जो आबेल था उससे भी बढ़कर, आमीन। क्योंकि मैं चाहता हूं आपका ध्यान यीशु मसीह के ऊपर आना चाहिए कि यीशु मसीह पुरानी बातों को पूरा करने ही नहीं आया, लेकिन कुछ नए चीज करने आया है। इसका अर्थ ये होता है, पुराने नियम में कितने भी नबी थे, कितने भी राजा थे, उन्होंने वो चीज नहीं किया। यीशु मसीह बोला मैं आया हूं कुछ नया करने के लिए आपके लिए। आप पुरानी बातें छोड़ दो। हमारा उसने ये किया, एलिया ने ये किया, दाऊद ने वो किया, जरमाया ने ये किया, एलिया ने अंगार बुलाया, एलाइशा ने ये किया, समुद्र डूबागा। बोलते हैं उससे बढ़कर करने वाला आपके सामने है। आमीन। तो जो चीज पहले नहीं हुआ था वो यीशु मसीह बोला मैं करने आया हूं, और मैं आपको घोषित करता हूं आपके ऊपर, जीवन के ऊपर, आज के बाद जो यीशु ने किया उससे भी बड़े बड़े कार्य आप करोगे। आमीन। आप लोग वो काम करोगे क्योंकि आप उस नए वाचा के वारिसदार हो। आमीन। दूसरे तिमोथी में जाएंगे, दूसरे तिमोथी में 1 में वचन 10। दूसरा तिमोथी 1 और वचन 10 कहता है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, अभी देखिए यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। आमीन। अभी यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु का अंत किया। ये जितने भी पहले थे पुराने नियम में, वे सारे लोग मर गए लेकिन जिलाए नहीं गए। लेकिन यीशु ने ये प्रकट करके दिखाया कि मरने के बाद भी मैं आपको जिला सकता हूँ। ये पहले किसी ने नहीं किया था, और ये उसने प्रकाशित करके दिखाया। आमीन। उसने ये करके दिखाया, और उसने कहा मृत्यु के ऊपर मतलब अमरता बना, यानी कि इमॉर्टल, यानी कि कोई भी आपका इतिहास को इस धरती के ऊपर से मिटा नहीं सकता। आमीन। कैसे? सुसमाचार के द्वारा। ओके, यदि आज आप कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले परमेश्वर को बोलिए प्रभु मुझे बना, मुझे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बना था कि आप मुझे अमरता बना, यानी कि अमर रहे। मैं इस धरती पर नहीं रहने के बावजूद भी मैं जीवित रहूंगा। मैं लोगों के जीवन में, लोग, उनके परिवार, उनके बच्चों के बच्चे के बच्चे आपको और हमें याद करते रहेंगे कि डेविड ब्रदर ने जो समाचार दिया, हमारे घर में उद्धार लाया, उसके द्वारा आज देखिए हमारी पीढ़ी से पीढ़ी पीढ़ी याद करेंगे कि एक डेविड अंकल था हमारे चर्च में जिसने हमें सुसमाचार लाया था। आमीन। ये सुसमाचार बहुत बड़ा एक हथियार है। आज ये सुसमाचार अपने घरों में मत रखिए, ये लोगों को बताते जाओ। आपको पता नहीं जब आप सुसमाचार, उनके घर में भी ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने वाले, ऐसे अद्भुत कार्य करने वाले, ऐसे अलौकिक चमत्कार करने वाले उनके घरों में उत्पन्न होंगे। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इसीलिए बनाया है सारे पुराने रिकॉर्ड। हम एलाइजा का, मोसेस का स्टोरी देके वाह वाह नहीं करना चाहिए। उससे बढ़कर गेटवे ऑफ इंडिया में खड़े रह के हम समुद्र डुबाना चाहिए। आमीन। हिम्मत करो, परमेश्वर ऐसे बच्चों लोग को ढूंढ रहा है।
ओके, नहीं तो आप जाओगे मिस्र देश को देखने के लिए, लाल समुंदर किधर है, चलो मैं उधर नहा के आता हूँ। लोग को बस घूमने फिरने में दिलचस्पी है भाई, इतिहास बनाने में दिलचस्पी रखो। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ऐसे ही मत लेके जाओ, आपने कहा था आप मेरा नाम महान बनाओगे। ओके, किसी का नकल मत करो, कॉपी कैट नहीं बनना। ओके, आपको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में कितने लोग को पता है? ओके, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी वो होती है, समझ, गुड़िया सिस्टर यहाँ पर है, हाय, गुड़िया सिस्टर एक मसाला बनाती है। ओके, ये मसाला कहीं भी दुनिया में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ गुंजा अपनी गुड़िया सिस्टर को ही आता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? कांदा लहसुन का मसाला वो बनाते हैं, हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे, अपना खुद का नहीं बनाते, वो अपना वही कॉपी बनाते हैं। गरम मसाला वो लोग कैसे बनाते हैं, आपके बारे में क्या? यानी कि एक नई सृष्टि हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, हम कुछ चीज नए करेंगे। परमेश्वर आपको भविष्यवाणी में, भविष्य में आगे आने वाली चीजों के बारे में आपको पहले से बताएगा। अद्भुत चीज, यदि मुझे पता चला कि कोई सिस्टर खाना कुछ पका रही है, मैं उनके पास जाएगा, मैं बोलेगा जिंदगी में ऐसा खाना किसी ने बनाया ही नहीं, मैंने ऐसी बिरयानी कभी खाई ही नहीं, सिस्टर आपने क्या डाला है इसके अंदर, ऐसे कौन सा घास फूस आपने ढूंढ के निकाला जो किसी को पता नहीं है। उसको कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, यानी कि सबसे बाजार में जो भी माल आता है पहले आता है, बाद में नहीं। सबसे हटके। ओके, यानी कि आप लीडर हो इन चीजों के अंदर, बाद में पीछे से जो आएंगे वो सब नकल करेंगे आपकी, वो अलग बात है। ओके, लेकिन हम पहले रहेंगे। हालेलुया, आमीन। या तो मैं डेविड को भविष्यवाणी कर सकता हूँ, यदि आपको कुछ कपड़े के बारे में आता है, ऐसा दिमाग इस्तेमाल करे कि डेविड का नाम हमेशा होगा कि ये आदमी ने शुरुआत की थी इसकी। हमारे हिंदुस्तान में ना कोई पैटर्न बनाता नहीं है, बहुत कम लोग बनाते हैं। ओके, अभी जैसे ये महामारी के बारे में, ये वैक्सीन है ना, ये बीमारी बनाया गया है और वैक्सीन पहले से उसका पैटर्न किया है बिल गेट्स और कंपनी ने, ताकि ये कोई भी उसका नकल नहीं कर सकते। यदि नकल किया तो कोर्ट में जाएंगे और उनको जेल में बंद किया जा सकता है, ताकि सारा सृष्टि को मौत का डर लगा, बोलते हमें सुई लगाओ सुई लगाओ, हम जो चीज पैसा देने के लिए। पहला इंजेक्शन कौन सा कंपनी ने लाया, वो सबसे अरबोपति या खरबोपति बन गया। हमारे यहाँ हम यदि कोई किताब लिखते हैं, किताबें लिखना बहुत बड़ी बात है, आप उसको पैटर्न कर सकते हो, कोई आप उसकी नकल नहीं कर सकता। कोई डिजाइन बना रहे, कोई कपड़े बना रहे हो, कोई अलग अलग स्टाइल करते हैं, उसका नाम का ब्रांड कैसे बनता है। मैं चर्च में ये सब चीज प्रोत्साहन देता हूँ, आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने कदम उठाया है, शुरुआत किया है। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन। ओके, आप शुरू करो, घर में बैठकर बच्चों लोग को भी पढ़ाना लिखाना जो भी है एक अलग तरीके से करो। देखिए ये जमाना ऐसा आया है कि यदि आप इस धर्म के नहीं हो तो आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती। आने वाले दिनों में अस्पताल किसी धर्म से जुड़े होंगे, वे लोग उनके ही लोगों को लेंगे। आप और हम कहाँ जाएंगे, आप और हम कहाँ जाएंगे यदि हम बच्चों को उन्हीं की नकल करेंगे। सोचिए, बच्चे को आप भी से बचपन से बातें करोगे कि बाबा तुम नेचुरोपैथी डॉक्टर बनो, होम्योपैथ डॉक्टर बनो, एलोपैथी का डॉक्टर बनो, सीखो, ताकि आने वाले दिन में हमारे खलीसिया के डॉक्टर आप बन जाओगे। बिना स्वार्थ के गलत दवा नहीं दोगे, सही दोगे। एस्तर ने अपने राज्य को बचाया, अपना जान को खतरे में डालकर। उसने उसका चाचा, हाँ उसका चाचा मोर्देकाई का बात सुना, मोर्देकाई को बताया, मोर्देकाई ने एस्तर को चेतावनी दी,
तुझे इसी समय के लिए परमेश्वर ने इतना महान बनाया, तुझे नियुक्त किया रानी बनाने के लिए। अब तुझे अपने देश के लोगों को बचाना है। कलीसिया में आप लोगों से कहता हूं, क्या अपने बच्चों के लिए आप ऐसे संकल्प डाल रहे हो? क्या आने वाले दिनों में अपनी प्रजा के लिए आप एक उद्धारकर्ता बनोगे? क्या सिर्फ पैसा कमा कमा के सिर्फ अपने लिए रखोगे? अपने बच्चों को पहले से प्रोत्साहन देते रहना, ऐसे कार्य के लिए उनको मदद कीजिए ब्रदर सिस्टर्स। ये आपके बच्चों को सिर्फ पहला अंक और दूसरा अंक, मेरे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग तालियां बजाएंगे, भूल जाएंगे। मैंने कहा आप लोग उससे कई 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 गुना, हजारों लाखों गुना बढ़कर हो। आमीन। आप जीवन से भी बढ़कर हो। ये सारे जगत की आशा हमारे ऊपर टिकी हुई है ब्रदर सिस्टर्स। लोग हमें देख रही है। द अर्थ इज वेटिंग फॉर द मैनिफेस्टेशन। वे प्रकाश होने के लिए देखते हैं सच्चे परमेश्वर की संतान की। मेरा पहला सवाल है कि सच में आप ये विश्वास करते हो कि आप सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की संतान हो? देखिए, मैं आत्मा से प्रेरित ये बातें बोल रहा हूं, मैं कोई ये प्रिपरेशन नहीं किया हूं। ओके, दुख की बात है कई लोग संडे के दिन मॉर्निंग में नहीं दिखाई देते। जब पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है आपको कुछ बनाने के लिए। आमीन। आइए एक भविष्यवाणी के वचन के बारे में मैं आपको बताता हूं। आइए हम हगाई की किताब में जाएंगे। पुराने नियम में हगाई की किताब में ये कई हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने उसके मंदिर के बारे में। हगाई 2 में वचन 9। कितने लोग बाइबल खोले हगाई की किताब में? हगाई 2 और वचन 9 कहता है, इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा यानी कि पुराने नियम, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। ओके, बोलते हैं जो आने वाला जो महिमा है, ओके, पिछली महिमा बोलते पहले से भी बड़ी होगी उसकी महिमा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ओके, यार बाइबल कहता है द लेटर हाउस, ओके, जो हमारे पहले थे उससे बढ़कर आज का जो घर है, ओके, ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला जनरेशन है। ये एक ऐसा वंश है, एक चुना हुआ वंश है जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी की थी। और कहता है ये आने वाले यानी आप और हमारे बारे में बाइबल कहता है कि उनकी महिमा बहुत बड़ी होगी। ओके, जिसका कोई अंदाजा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। ओके, क्योंकि कोई शंका नहीं है क्योंकि महिमा बहुत होगी पहले पीढ़ियों से बढ़कर। जो आपने पहले पीढ़िया में जो स्टोरी सुनी है, या हमारे पहले बड़े बड़े हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते थे, प्रचारक को देखते थे, बोलता है उससे बढ़कर आज आप लोग हो। आमीन। आइए हम प्रोफेट जोएल के बारे में देखते हैं। जोएल के किताब में पुराने नियम में 2 में वचन 28। जोएल 2 में 28। जोएल 2 और वचन 28 कहता है, उन बातों के बाद, इन बातों के बाद यानी कि पुराने नियम के इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, मैं सारे प्राणियों यानी कि हर जीवित चीजों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, अपना आत्मा उंडालूंगा। ऑलरेडी आपको उतार ये आत्मा उंडाल दिया गया है। और तुम्हारे बेटे बेटियां, और तुम्हारे यानी कि आपको और आपके बच्चे लोग को भविष्यवाणियां करेंगी। वे सारे लोग भविष्यवाणी कहेंगे, यानी कि जो कुछ वो कहेंगे आने से पहले ही वे पूरे हो जाएंगे
Amen. और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हमारे पूर्णीय स्वप्ने देखेंगे। ये जो पुराने नियम के लोग हैं ना, इन्होंने सिर्फ सपना देखा था। देखिए ब्रदर सिस्टर्स, ध्यान में दीजिए मैं जो आपसे क्या बोल रहा हूँ। आपके पूर्वज के लोगों ने सिर्फ आप लोग के बारे में सपना देखा था। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ, आप लोग जो जवान लोग हैं, ये साक्षात परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे, यानी कि परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वे लोग ने तो सिर्फ सपना ही देखा है, लेकिन आप और आपके आने वाले भविष्य वे दर्शन को देखेंगे। आमेन। योर ओल्ड मैन विल ड्रीम्स। ये पुराने लोग का काम है सपना देखना। ओके, परमेश्वर को बोलो मैं पुराना नहीं हूं, मैं जवान हूं, मुझे दर्शन देखना है, मुझे आपकी महिमा को देखना है प्रभु। आमेन। आप समझे? इसीलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर पवित्र आत्मा ऑलरेडी डाल दी है, और वो आज आपके जीवन में, आपके दिलों में, आपके देह में बस चुका है। हालेलुया। और जो लोग दर्शन देखते हैं वे बड़े बड़े कार्य करेंगे, और इसलिए वे भविष्य में क्या होने वाली चीजें या भविष्य में क्या आने वाली चीजें ये आप उत्पन्न करने लगोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको पहले से ही उन चीजों के बारे में प्रकाशन देगा। आमेन। देखिए मैं बाद में आता हूँ उस वचन के ऊपर। तो ये मैंने आपको ये चीज बताया। पहले जॉन फर्स्ट जॉन 2 में 14 में जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 और वचन 14 कहता है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम 1 John 2:14 2:14 हाँ ठीक। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि आदि से जो है तुम उसे जान गए। और हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत होते जाओ और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर देखिए अपोस्टल जॉन भी कहता है कि ये जवान लोग बहुत सामर्थ्य होते हैं। ध्यान में रखो, क्योंकि बाइबल कहता है कि आप लोग के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। आमेन। खास करके मैं यहाँ पर जितने भी जवान हैं, डेविड, जॉन, संतोष, ओके, सतीश, मनीष, ये जवान लोग हैं। यानी कि आप लोग को हमसे भी ज्यादा सामर्थ्य रहेगा। आप लोग हमसे भी बढ़कर ज्यादा कार्य करेंगे। मेरे और आंटी से ज्यादा कार्य आप लोग करने वाले हो। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं इन बातों को? परमेश्वर ने आपको बहुत सामर्थ्य दे के रखा है। ओके, गेट एनकरेज। ओके, तो ये निश्चित है कि आप लोग हमसे भी ज्यादा मिनिस्ट्री करोगे, आपसे भी बड़े बड़े कार्य आप लोग करने वाले हो। आमेन। ओके, तो ध्यान में रखना ये बात। और इसके बारे में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पुराने उस घराने के बारे में हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। उत्पत्ति का किताब में शुरुआत आदि में जाएंगे, 1 में वचन 16। उत्पत्ति 1 और वचन 16 कहता है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। तब परमेश्वर ने क्या किया? 2 बड़ी ज्योति बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण को भी बनाया। अभी यहाँ पर बाइबल कहता है कि मैंने 2 ज्योतियां बनाई। आमेन। दोनों भी ज्योति बड़ी बनाई बाइबल कहता है। लेकिन वो क्या कहता है, जो दिन की ज्योति है ना, वो दिन के ऊपर राज करेगी, प्रभुता करेगी। और एक ज्योति है जो रात के ऊपर प्रभुता करती है। तो जो बात की ज्योति है ना, द लैटर हाउस, ओके, जो बात की यानी कि आप और हम है, जो बाद में आए हैं हम लोग, सब लोग। पहले वो लोग तो हजारों साल पहले थे। तो ये जो बात के हम जो आए हैं, ये लोग दिन की ज्योति को यानी कि दिन के इस दिन को आप लोग राज करेंगे। आमेन। यानी कि हमारे पास ज्यादा बड़ी ज्योति है, वे तो अंधकार में गए। ओके, तो हमारे कोई भी क्षेत्र में जीवन के कार्य करने में, ओके,
हम लोग ही बड़े बड़े कार्य करेंगे। जो भी जितने भी रिकॉर्ड तोड़ने हैं, जो पहले लोगों ने नहीं किया, वे बड़े बड़े कार्य आप और हम करेंगे हमारे परमेश्वर को महिमा लाने के लिए। इसलिए हम गीत गाते हैं ना, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। ये सारे गीत आपके जीवन में पूरे होने वाले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको पता नहीं जो आप भविष्यवाणी के गीत गा रहे हो। ओके, जब हम दिल खोलकर आवाज उठाकर गाते हैं प्रभु को, मेरे जीवन से आपको सारी महिमा मिले, ये सारा चीज निश्चित होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके जीवन में। निश्चित आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वयं, आप उसकी संतान होने के नाते वो स्वयं आपके रोशनी को बढ़ाएगा। मैंने आपको कहा कि जो जो काम में जिस जिस क्षेत्र में आप करोगे, आपके बच्चे भी करेंगे, वे वहां पर चमकते ही जाएंगे और ये ज्योति और भड़कती भड़कती जाएगी। इसलिए मैंने आपको घोषित किया कि हमारे से भी बढ़कर कार्य आप लोग करोगे। आमीन। ऐसा कार्य करो कि दुनिया देखेगी। सिर्फ अपना पेट भरने की चिंता मत करो। यीशु ने कहा क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता ना करो। आपकी एक ही चिंता है, प्रभु मुझे बड़े बड़े कार्य के लिए तैयार करो। मेरे बच्चों को वहीं पर ना रखो। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, वे अपना स्कूल खुद का चालू करेंगे। मेरे बच्चे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, खुद के अस्पताल खोलेंगे। वे बोलेंगे डॉक्टर बन के मेरे को नौकरी कहाँ मिलेंगे। नौकरी नहीं करने वाले हो आप, नौकरी दिलवाने वाले लोग हो। ओके, ये जो पुराने विचार है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के घरों में काम करना, ये अभी आज के बाद इसका अंत होने वाला है। आप नए व्यवसाय करने लगोगे। जो लोग आपको तुच्छ जानते थे, वे आपको देखेंगे कितने बुद्धिमान हो। मुझे नहीं मालूम था आप इतने टैलेंटेड हो, इतने आपके अंदर ऊर्जा है। नहीं तो कई पुरुष लोग को लगता है मेरी पत्नी मेरे लिए बोझ है। वे पुरुष लोग गलत है। मुझे इनको देखना है, मुझे इनको संभालना है। आने वाले दिन में वे आपके परिवार को देखेंगे हो। हालेलुया। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बच्चों को नहीं, उनका आपके गांव का बोझा उठाएंगे हो। ओके, मैं ये स्त्री लोग के लिए कह रहा हूं, विमेन गेट रेडी। आपका काम बर्तन मांजना नहीं है, जरूर आप मांजोगे, लेकिन उसके लिए पूरा दिन आप उसमें लगे नहीं रहोगे। आपके बच्चों को भी देखना जरूरी नहीं, आपके बच्चे स्वयं देख रेख करेंगे। अपने खुद के भाई बहनों की वो लोग देख रेख करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके बच्चे अलौकिक है, उनके अंदर परमेश्वर का स्वरूप है। यीशु मसीह ने जब छोटे थे अपने माँ बाप को छोड़कर विद्वान लोगों के बीच में जाके बैठ गया। 3 दिन तक उनको पता नहीं अपना बच्चा कहाँ है। जब ढूंढने निकले तब पता चला, अरे ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठा है। आपके बच्चे भी वैसे उससे भी बढ़कर होंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। आई एम टेलिंग यू, गॉड हैज ऑलरेडी poured out his spirit। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके बच्चों के अंदर अपनी स्वयं की आत्मा ऑलरेडी उंडाल दिया है। जब भी आपके बच्चों को देखोगे तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु मेरे ये अलौकिक बच्चों के लिए, जिसके अंदर आपका लहू बह रहा है, जिसके अंदर आपका विवेक है, जिसके अंदर आपका प्रेम है, जिसके अंदर आपकी करुणा है। मेरे बच्चे देखिए कैसे सब किसी को पानी देते हैं, आपके जैसे आपके स्वरूप में। मैं इसलिए कहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, संसार के सदृश्य ना बनो, दूसरों की नकल करना बंद कर दो। उसके औरत ने देख सोने का मंगलसूत्र लिया 2 तोले का, तुम मुझे कब 4 तोलों का बनाओगे? नहीं तो बोलेगा आपने जब से शादी किया कुछ नहीं दिया। उससे अच्छा खुद का खुद बनाओ। बोला आपने नहीं दिया, लेकिन मैंने 10 तोले का भी बना है और आपके लिए भी 4 तोले का मैं चेन बना रहा हूँ। ओके, या लेडीज लोग आप टेंशन मत लो। ओके, यदि आपका पति नहीं ले रहा, खुद कुछ ना कुछ करो और उसको भी दे दो और उसके माँ को भी दे दो।
ओके, बोले आपके बेटे के ऊपर मैं बोझ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको भी बुढ़ापे में सजाऊंगी, चिंता मत करो। ओके, आपके हाथ अभिषेक है, आप धन उत्पन्न करोगे यीशु के नाम से। Amen. Hallelujah. आमीन। आपके घरों में कोई चीज की घटी ना होगी यीशु के नाम से। Amen. आपके धन संपत्ति उमड़ उमड़ के बढ़ते रहेंगे Amen. यीशु के नाम में। आपके घर की शांति बहुत होगी। Abba. Hallelujah. आमीन। ये विश्वास करना, मैं जो कुछ चीज घोषित कर रहा हूं आपके ऊपर, कलीसिया योर चर्च इज ब्लेस्ड। ओके, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप उसके मंदिर हो। Amen. Amen. आमीन। उसका अंग हो, यीशु मसीह उसका सर है, आप उसके हाथ पैर आंख सब चीज है। Amen. आमीन। जब उसको महिमा मिली तो आपके अंग को भी महिमा मिलती है। Amen. Hallelujah. जब उसको दाहिने हाथ में पिता के बिठाए तो आप भी वहीं पर बैठे हुए हैं। Amen. आप पृथ्वी के ऊपर नहीं हो, आपका आप अलग एक दुनिया के हो, आप स्वर्गीय लोग हो। आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो, वो तो मेरा स्थान है। मैं यहाँ पर पृथ्वी में, यहाँ पर स्वर्ग लाने के लिए मेरा काम है बस। Amen. शैतान के राज को यहाँ तोड़ने के लिए, यहाँ पर महल बनाना, ये वो, ये ऑटोमेटिक आएगा ब्रदर सिस्टर। जैसे मैंने कहा, आप जहां जहां जाओगे सारे दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे यीशु के नाम में। आपके लिए व्यवसाय के लिए मददगार आएंगे, आपको धन की संपत्ति है वो भी आएगी यीशु के नाम में। आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, मेरे पास ये नहीं है ब्रदर, मेरे पास सिस्टर ये नहीं है। आप ये देखो आपके पास परमेश्वर है, जब वो है सब कुछ है, और इसको कभी भी खोना नहीं। अपने सीने पे हाथ रख के बोला, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मुझ में हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये प्रकाशन आपके अंदर प्रवेश करना चाहिए। आमीन। क्योंकि आपको परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम जीवन से बढ़कर बढ़ाने के लिए आपको तैयार करके रखा है। और यदि आप इससे कम करोगे तो आपके जीवन को आप व्यर्थ बिता रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आमीन। हमें एक एक पल बिताना नहीं है, ऐसा व्यर्थ नहीं डालना है। ओके, तो हमें विश्वास करना है और आज के बाद निश्चित घोषित करना कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं। बोलिए, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। बोलिए समझ के, और अपने शरीर के अंदर उठा, मैं जयवंत के भी बढ़कर हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। Father, I thank you for this evening, for this morning, Lord. Father, I thank you and I bless you, Father. Father, we thank you. परमेश्वर, हम सच में बहुत 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 आभारी है प्रभु। परमेश्वर, आपने जो कार्य किया हमारे अंदर अद्भुत है प्रभु, इसके लिए शब्द नहीं है। परमेश्वर, आपने आपके समान हमें बनाया प्रभु। परमेश्वर, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हर एक सदस्य को परमेश्वर आपने जयवंत से भी बढ़कर बनाया प्रभु। अद्भुत आपके स्वरूप में, आपके प्रेम से, आपके सामर्थ्य से, हर चीज परमेश्वर आपने हमें अलौकिक बनाया। परमेश्वर, हम जानते हैं आपने ऐसे बनाया, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई गरीबी परमेश्वर हमें छू नहीं सकती प्रभु। परमेश्वर, हमें कोई मार नहीं सकता प्रभु। जैसे यीशु है वैसे हमें प्रभु। इस देह को तोड़ेंगे फिर भी परमेश्वर आप हमें जिलाए हुए। हम जानते हैं हमारे अंदर कौन है, जो संसार में उससे बढ़कर हमारे अंदर रहता है प्रभु। उसके लिए मैं धन्यवाद देता। हर एक परिवार को आशीष करना प्रभु, हर एक के घर में परमेश्वर आपकी महिमा से भर दे प्रभु। हर एक के जीवन को आपकी महिमा से भर दे, इस देश को आपकी महिमा से भर दे। सारा आदर गौरव महिमा मैं प्रभु यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर।